डिपार्टमेंट्स थे और क्या कुछ डायरेक्शंस पास हुए? देखिए, ओवरऑल ये हमने जो आज यहाँ पावर डिपार्टमेंट की मीटिंग ली और सेक्रेटरी साहब भी उसमें आए थे और उस मीटिंग को ये मीटिंग जो हमने ली कश्मीर के अंदर सेक्रेटरीट के अंदर, इसका मकसद क्योंकि ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब की डायरेक्शन के ऊपर ये मीटिंग है और क्योंकि कश्मीर में अब ठंड आ गई है और बर्फ़ का मौसम है, कब बर्फ़ पड़ जाए कोई पता नहीं है, तो लिहाजा मकसद एक ही था इस मीटिंग का कि ओवरऑल देखा जाए कि क्या तैयारियां डिपार्टमेंट ने की हैं और क्या कमियां और खामियां उसमें हैं। तो लिहाजा हमने मीटिंग ली है। कुछ कमियां हैं बीच में अभी भी हैं, हमने उनको कहा है कि स्टॉक बढ़ाने की ज़रूरत है कि कोई पता नहीं बर्फ़ ज़्यादा पड़ेगी। हम ये तो कह सकते हैं क्योंकि लास्ट ईयर बर्फ़ कम पड़ी थी तो वहाँ पे नुकसान कम हुआ, लेकिन इस पर ये हम ये नहीं लेके चलेंगे कि लास्ट ईयर बर्फ़ कम पड़ी थी तो इस पर बर्फ़ ज़्यादा पड़ेगी, वो चीज़ें नहीं। हम ये ले चलेंगे कि बर्फ़ ज़्यादा पड़ेगी और नुकसान ना हो, क्योंकि लोगों को बिजली चाहिए, बच्चों को पढ़ाई के लिए बिजली चाहिए। तो उस लिहाज से जो एक रिव्यू मीटिंग हमने यहाँ पावर डिपार्टमेंट की ली, उसके लिए उन्होंने जो तैयारियाँ की हमने देखी और जो भी हमने पाया और देखा, डिपार्टमेंट तैयार है। क्योंकि इससे थोड़े दिन पहले ही उमर साहब ने पावर डिपार्टमेंट की मीटिंग ली थी और उसमें उन्होंने इनको हिदायतें दी हुई हैं, डायरेक्शंस दी हुई हैं। तो लिहाजा उसी के आगे एक प्रोसेस करते हुए आज मैंने यहाँ कश्मीर के अंदर ली और जो कश्मीर के फील्ड स्टाफ है जो पावर डिपार्टमेंट का, जो सारे मैक्सिमम ऑफिसर जो थे पावर डिपार्टमेंट के, वो वहाँ आए हुए थे और हर डिस्ट्रिक्ट के हर लेवल के, और उनसे बातचीत हुई है और हमने सरकार की तरफ से उनको साफ कह दिया कि लोगों की चुनी हुई सरकार है। इससे पहले क्योंकि सरकार लोगों की चुनी हुई थी, एलजी सरकार की गवर्नमेंट थी, उसमें बात कुछ और थी, लोगों की इतनी सुनवाई नहीं थी। लेकिन आज लोगों की चुनी हुई सरकार है और इलाके में एमएलए बैठे हुए हैं और जब लोगों की बिजली जाएगी, अनशेड्यूल्ड कर्टेलमेंट होगी, तो एमएलए के पास हल्ला करेंगे और एमएलए को भी बात सुननी पड़ेगी और कुछ लोग हमारे पास भी आएंगे। तो लिहाजा हम नहीं चाहते कि लोगों में एक कराई मचे और हम उनका कोई ऐसा माहौल नहीं देना चाहते और लोगों को दिखाना चाहते हैं। और उमर साहब की डायरेक्शन में हमेशा हमारी यही कोशिश रहेगी कि लोगों को लगे कि हमारी हुई चुनी हुई सरकार हमारी बात सुन रही है और हमारे काम कर रही है। तो लिहाजा आज की जो मीटिंग थी यही थी और काफ़ी सारे इश्यूज़, कम से कम भी 1.5 घंटा मीटिंग चली है और काफ़ी सारे इश्यूज़ इसमें डिस्कस हुए हैं और जो थे सेक्रेटरी साहब ने नोट कर ली। और कुछ बातें ऐसी हैं जो ऑनरेबल सीएम साहब को जब मैं वापस अपना दौरा कंक्लूड करूँगा कश्मीर का, मैं जाके जम्मू में, अगर वो कश्मीर में आके तो कश्मीर से उनको पूरी डिटेल में बताऊंगा, अपनी रिपोर्ट सबमिट करूंगा और बताएंगे जहां जहां खामियां हैं, जहां ये खुद अपने लेवल पे कर सकते हैं सेक्रेटरी साहब वो करेंगे, जहां सरकार की ज़रूरत है वहां सरकार अपने फैसले लेगी। लेकिन कश्मीर के लोगों को हम अश्योर करते हैं कि आप और जहाँ जहाँ भी जम्मू कश्मीर के अंदर जिन इलाकों में बर्फ़ पड़ती है, चाहे जम्मू सूबे के अंदर या कश्मीर के अंदर, सारों को अश्योर करते हैं कि हम डिपार्टमेंट को हमने ड्यूटी लगा दी है कि कोई ऐसी परेशानी इस ठंड के मौसम में लोगों को नहीं आनी चाहिए। और सर, पानी को लेके भी रिव्यू मीटिंग हुई है सर आपकी? नहीं, पानी की अभी नहीं, पानी की रखी है मैंने क्योंकि मैं सारे मैक्सिमम डिपार्टमेंटों की आज मैं यहीं हूँ, अभी हफ्ता एक इधर ही हूँ, तो मैं सबकी रिव्यू मीटिंग लूँगा। हर डिपार्टमेंट जो एसेंशियल सर्विसेज हैं तो उनसे हम बात करेंगे। और यह है, मैंने कहा ना कि उमर साहब की ये डायरेक्शन है और उमर साहब कभी भी नहीं चाहेंगे, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब के और कोई भी सरकार का मिनिस्टर या लोग नहीं चाहेंगे, क्योंकि हम लोग वोट लेके आए हैं और लोगों के दुख दर्द में शामिल होना हमारा फर्ज है। तो लिहाजा चाहे पानी हो, चाहे बिजली हो, चाहे वो सड़कें हों, चाहे रोड क्लियरेंस हो, कल क्योंकि मैंने रोड क्लियरेंस की जो डिपार्टमेंट है आरएनबी, उसकी भी रिव्यू मीटिंग रखी हुई है। उसके साथ साथ हमने और भी इशू काफ़ी सारे हैं जो अलग अलग पीएचई का भी रखी है, तो सारी मीटिंगें करेंगे और यही है कि ऑफिसर्स को मोबिलाइज करेंगे। उनको ये ना लगे कि हमें कोई पूछने वाला नहीं है कि भाई